सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजना राजस्थान भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एक क्वेश्चन है वो पक्का आएगा। और इस टॉपिक में मैं बात करूँ कि जो आपकी माही बजाज सागर परियोजना है या चंबल नदी घाटी परियोजना है या फिर तीसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इन तीनों में से संभावना है कि क्वेश्चन इन तीनों में से ही आएगा। तो आज हम चंबल नदी घाटी परियोजना और जो आपकी माही बजाज सागर परियोजना है उससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। और कल वाली क्लास में इंदिरा गांधी नहर, इसके अलावा और अन्य जितनी भी छोटी मोटी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। तो चंबल घाटी परियोजना है वो याद रखिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इन दोनों राज्यों का संयुक्त उद्यम है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी कितनी है। तो ये भी याद रखिएगा इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो भागीदारी है वो 50-50 है, यानी 50-50। तो बी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक से ही सुमेलित नहीं है। एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो चंबल, राजस्थान एवं गुजरात। तो अभी हमने पढ़ा कि चंबल नदी घाटी परियोजना है वो राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो ये पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इसके साथ इसमें महाराष्ट्र भी आता है। भाखड़ा नागल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों की है, तो ये भी सही है, लेकिन पहले वाला गलत था। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि चंबल घाटी जो नदी परियोजना है उसके तहत कितने बांध बनाए गए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस परियोजना के तहत 4 बांध है वो बनाए गए हैं। सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अभी हम इन बांधों के नाम है वो क्वेश्चंस के माध्यम से आगे जानेंगे। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन कि चंबल परियोजना के तहत बनाए गए बांधों में से पहला बांध कौन सा था। तो याद रखना चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत जो पहला बांध बनाया गया था वो था गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो 3 बांध है, दूसरा बांध आपका राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध, ये 3 बांध है ये राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है वो क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो अभी हमने पढ़ा चंबल नदी पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया था कि गांधी सागर बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो याद रख लेना जो गांधी सागर बांध है उसकी ऊंचाई है ना वो 62 किलोमीटर है, सॉरी 62 मीटर है। ठीक है, 62 मीटर ऊंचा है गांधी सागर बांध। तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे है। तो अभी मैंने आपको बताया 4 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये चारों ही चंबल नदी पे है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है या फिर सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला कथन देखिएगा कि चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। तो देखिएगा जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इसका जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, और पहले चरण में आपका जो बांध बना था वो बना था गांधी सागर बांध, ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। अब देखिएगा दूसरा चरण है उसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राउतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। तो ये भी सही है, याद रख लेना पहले चरण में कौन सा बांध, गांधी सागर, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट है। अगला एक और महत्वपूर्ण कथन है, यानी जैसे कथन संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। ये पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सत्य है, अभी पढ़ा ऊपर। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है। जवाहर सागर बांध का निर्माण है वो तृतीय चरण में हुआ था। द्वितीय चरण में तो राणा प्रताप सागर बांध है, उसका निर्माण हुआ था रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे ए और बी है वो सही है, सी सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी, केवल ए और बी सही है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब, तो सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में और चंबल नदी पे, और चंबल नदी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना ये देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल। माही बजाज सागर ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी सत्य है। ये भी आपको बातें याद रखनी है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंबल नदी घाटी परियोजना है उससे जो कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है, 193 मेगावाट, 386 मेगावाट, 140 मेगावाट या 115 मेगावाट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा आ सकता है, तो याद रख लेना। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत जो कुल जल विद्युत है उसका उत्पादन होता है वो कितना है, 386 मेगावाट। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा कौन कौन से बांधों से जल विद्युत उत्पादित होती है और कितनी होती है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध से कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है, तो याद रख लेना सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादित होती है वो राणा प्रताप सागर बांध से ही होती है। इन तीनों बांधों में से कोटा बैराज है ना, उससे जल विद्युत है वो उत्पादित नहीं होती है। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट है वो जल विद्युत है उसका उत्पादन होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, गांधी सागर बांध से कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है, तो गांधी सागर बांध से आपकी 115 मेगावाट है वो जल विद्युत उत्पादन होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जवाहर सागर बांध से कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है, तो जवाहर सागर से याद रख लेना 99 मेगावाट। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये लगभग 15 से 16 क्वेश्चन थे जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उससे संबंधित थे, और कंप्लीट आपको ये 15-16 क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दी गई है, और इन क्वेश्चनों से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिएगा माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, तो ऊपर हमने पढ़ा था ये राजस्थान और गुजरात दोनों का संयुक्त उद्यम है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा इनकी भागीदारी कितनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का हिस्सा है वो याद रख लेना 45% है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बाकी 100 में से 45 घटाएं तो 55 बचता है, वो आपका गुजरात का हिस्सा है। तो याद रख लेना राजस्थान 45 और गुजरात आपका 55, ये हिस्सादारी है, ये राजस्थान की है, ये आपकी गुजरात की है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात का हिस्सा क्या है, तो ये आपका 55% है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माही बजाज सागर परियोजना है, इसके तहत आप सभी को पता है माही बजाज सागर बांध है वो मुख्य बांध है। तो ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर ये निर्मित है, खांदू स्थान पे या बोरखेड़ा या घाटोल या कडाना। तो याद रख लेना माही बजाज सागर जो बांध है वो आपका बोरखेड़ा, ये कहाँ पे पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, तो यहाँ पे ये आपका बांध स्थित है। और देखिएगा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या माही बजाज सागर बांध या फिर जोई बांध। तो याद रख लेना राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है ना वो आपका है माही बजाज सागर बांध। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस बांध का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, तो याद रख लेना जमनालाल बजाज के नाम पे, जमनालाल बजाज के नाम पे इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, क्योंकि माही नदी पे और जमनालाल बजाज जी के नाम पे बजाज शब्द यहाँ से ले लिया गया और बाद में सागर बांध लगा दिया। ठीक है, और ये सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई याद रख लेना 3.8 किलोमीटर है।
वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, माही बजाज बांध परियोजना से कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है? 193 मेगावाट, 190 मेगावाट या 140 मेगावाट या 115 मेगावाट? तो याद रख लेना, माही बजाज जो बांध परियोजना है इससे आपको कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है? तो 140 मेगावाट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माही बजाज बांध परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को मिलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि माही बजाज जो बांध परियोजना है इससे 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और याद रख लेना टोटल बिजली है वो राजस्थान को मिलती है, इसका मतलब 100%। तो यहाँ पे कई साथी क्वेश्चन देखते नहीं है, 45% कर देते हैं, जो कि उस परियोजना में हिस्सा है, लेकिन जल विद्युत जो टोटल है 140 उसका 100% यानी 140 मेगावाट सारी है वो राजस्थान इस्तेमाल करता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माही नदी पर स्थित कागदी पिकअप बांध किस जिले में स्थित है? तो याद रख लेना, माही नदी पर जो स्थित कागदी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा जिले में है, और बांसवाड़ा में ही माही बजाज सागर बांध है। और इसके अलावा माही नदी पे गुजरात में एक बांध है, उसका नाम है कडाणा बांध। ये कहाँ पे है? माही नदी पे है, और आपका गुजरात में है, ये भी याद रख लेना। ये 3 मुख्य बांध है जो माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? स्वरूप सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, मेजा बांध या जुआई बांध? तो सीधा सा बात है कि माही बजाज सागर बांध अभी पढ़ के 140 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बजाज सागर बांध किस नदी पे है? तो आप सभी को पता है माही बजाज सागर, तो माही नदी पे है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भिक्काबाई सांगवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रख लेना, जो आपका कागदी पिकअप बांध है ये माही नदी पे स्थित है, और माही नदी पर कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है। तो एक नहर है उसका नाम है भिक्काबाई सांगवाड़ा नहर, दूसरी है आनंदपुर भूकिया नहर। ठीक है, जो आपकी ये भिक्काबाई सांगवाड़ा नहर है इसका संबंध डूंगरपुर जिले से है, और आनंदपुर भूकिया नहर है इसका संबंध बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ये माही नदी पर बनाई गई है भिक्काबाई सांगवाड़ा नहर, जो कि डूंगरपुर जिले को सिंचाई या फिर पेयजल की सुविधा देती है, याद रख लेना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जो आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना है और माही बजाज सागर बांध परियोजना है कंप्लीट करवा दी। कल हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके बारे में देखेंगे, और जो छोटी मोटी परियोजनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये एक बात और बता देता हूँ, सारी जो चाणक्य सीरीज के अंतर्गत राजस्थान भूगोल की क्लास हो रही है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको ये भी बता दूँ, चाणक्य सीरीज के अंतर्गत ही राजस्थान पॉलिटी की क्लास है वो भी हो रही है, जो आनंद सर के द्वारा करवाई जा रही है, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। तो वो भी क्लास आप देखिएगा, और मिलते हैं हम कल वाली क्लास में।